एक बार की बात है। एक सुंदर गांव में सुरभि नाम की एक गाय रहती थी। वह बेहद सौम्य और दयालु थी। गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी देखभाल करते थे। सुरभि का एक छोटा सा बछड़ा भी था जिसका नाम बलराम था। सुरभि का जीवन सुखद था, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। गांव के पास के जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी जिसका नाम माया था। माया के बारे में गांव में कई कहानियां थीं, लेकिन कोई भी उसे वास्तव में नहीं जानता था। कहा जाता था कि माया बहुत ही धूर्त और चालाक थी और उसने जंगल के कई जानवरों को अपने चालाकी से फंसाया था। एक दिन माया ने सोचा कि अगर वह सुरभि और उसके बछड़े को पकड़ ले तो उसे पूरे गांव का भय होगा और वह गांव पर राज कर सकेगी। माया ने अपनी योजना बनानी शुरू कर दी। उसने सोचा कि पहले वह सुरभि को डराएगी और फिर उसे फंसाएगी। रात के अंधेरे में माया ने गांव के चारों ओर घूमना शुरू किया। उसने देखा कि सुरभि और बलराम एक बाड़े में सो रहे थे। माया ने एक डरावनी आवाज निकालनी शुरू की। सुरभि जाग गई और डर के मारे इधर-उधर देखने लगी। माया ने सोचा कि उसकी योजना काम कर रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि सुरभि कितनी बहादुर थी। अगली सुबह सुरभि ने गांव के बाकी जानवरों को इस बारे में बताया। सभी जानवर चिंतित हो गए, लेकिन सुरभि ने कहा कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें बस एक साथ रहना होगा और माया की चालों से बचना होगा। माया ने देखा कि उसकी पहली योजना असफल हो गई है, इसलिए उसने एक और चाल सोची। उसने गांव में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि सुरभि और बलराम को किसी ने रात में जंगल में देखा है। गांव के लोग चिंतित हो गए और सुरभि से पूछताछ करने लगे। सुरभि ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह सब अफवाहें हैं, लेकिन लोग उसके बारे में शक करने लगे। माया ने सोचा कि अब समय आ गया है अपनी सबसे बड़ी चाल चलने का। उसने एक नकली चोट का निशान बनाया और गांव के लोगों के पास गई। उसने उन्हें बताया कि सुरभि ने उसे मारने की कोशिश की। गांव के लोग और भी ज्यादा चिंतित हो गए और सुरभि को दोषी मानने लगे। सुरभि और बलराम को गांव से बाहर निकाल दिया गया। वे जंगल की ओर चल पड़े, लेकिन सुरभि ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि उसे सच्चाई का पता लगाना होगा और गांव वालों को सच बताना होगा। बलराम ने भी अपनी मां की हिम्मत देखी और साथ देने का फैसला किया। जंगल में चलते हुए सुरभि और बलराम ने कई जानवरों से मदद मांगी, लेकिन सभी ने माया के डर से मना कर दिया। अंततः एक बूढ़ी कछुआ ने उनकी मदद करने का फैसला किया। उसने बताया कि माया ने कई जानवरों को धोखे से फंसाया है और सुरभि को भी धोखे से गांव से बाहर निकाला है। सुरभि ने कछुआ की बात सुनी और माया की चालों का पता लगाने का फैसला किया। उसने एक योजना बनाई और रात में माया के ठिकाने की खोज में निकली। कई रातों की मेहनत के बाद सुरभि को माया का ठिकाना मिल गया। उसने देखा कि माया अपने दोस्तों के साथ बैठी है और सुरभि और बलराम के बारे में हंसी मजाक कर रही है। सुरभि ने माया की सारी बातें सुन लीं और सबूत के तौर पर उसे याद रख लिया। वह वापस गांव में आई और गांव वालों को सारी बातें बताईं। गांव के लोग पहले तो नहीं माने, लेकिन जब सुरभि ने माया की बातें बताईं तो सभी चौंक गए। गांव वालों ने माया को बुलाया और उससे सवाल पूछे। माया ने पहले तो झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन जब सुरभि ने उसकी सारी बातें दोहराईं तो माया ने मान लिया कि उसने ही सुरभि को फंसाया था। गांव वालों ने माया को जंगल से निकाल दिया और सुरभि और बलराम को गांव में वापस लाया। सुरभि ने गांव वालों को माफ कर दिया और कहा कि हमें एक साथ रहकर ही किसी भी मुसीबत का सामना करना चाहिए। इस प्रकार सुरभि और बलराम का जीवन फिर से सुखद हो गया और उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर खुशी खुशी जीवन बिताया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें सच्चाई और हिम्मत का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।
किसी भी चालाक व्यक्ति की चाल को समझकर उसका सामना करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए।